नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट करंट अफेयर में। आज हम 3 दिन का करंट अफेयर डिस्कस किए ले रहे हैं। उसके बाद में अब डे बाई डे ये करंट अफेयर चलेगा और इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं डे बाई डे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आईएएस प्रेप एकेडमी का। उसमें ये फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से अपने जेब में व्यवस्थित करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है रखकर घूम सकेंगे, कहीं भी पढ़ सकेंगे। पहली न्यूज है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणी में गर्भपात की अनुमति देने की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये 24 सप्ताह है। 20 सप्ताह से ये 24 सप्ताह कर दी गई है। 2020 में जो विधेयक पास किया गया था राज्यसभा में, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक, तो राज्यसभा में अब ये पास कर दिया गया है और इससे ये सीमा बढ़ गई है, अब 20 से 24 सप्ताह कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये एम.ए. गणपत की नियुक्ति की गई है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था स्वप्न दास गुप्ता जो सांसद हैं उनको। तो कार्यकाल पूरा होने के 1 साल पहले राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस कारण से ये जो मुद्दा आया है उसमें ये चर्चा में ये सूची आ गई है। 2016 में राज्यसभा के लिए अपने नामांकन के बाद वे 6 महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो ये पूरा मुद्दा चल रहा है, इस कारण से ये चर्चा की गई है। पीके सिन्हा जो हाल ही खबरों में थे, किस पद से हट गए हैं? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 77 बैच के ये आईएएस हैं, उत्तर प्रदेश काडर के हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उनको कैबिनेट सचिव के रूप में रखा गया था, कार्य किया उन्होंने और उसके बाद में ये उनके सलाहकार रहे। अभी इन्होंने कहा कि हम अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनको कोई पद दिया जाएगा, दूसरा जिम्मेदारी कोई दूसरी दी जाएगी। भारत के दूत ने किस देश में क्षमता निर्माण के लिए 81 लाख रुपए के प्रशिक्षण किट सौंपे हैं? तो ये श्रीलंका को। श्रीलंका में भारत के दूत ने हाल ही में क्षमता निर्माण के लिए 81 लाख करोड़, ये 81 लाख रुपए के, 81 लाख करोड़ नहीं, 81 लाख रुपए के प्रशिक्षण किट सौंपे हैं। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? तो ये सेना है नौसेना बहरीन की और पैसेज एक्सरसाइज भारत और बहरीन के बीच में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कॉर्वेट अल मुहर्रक के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है भारतीय नौसेना ने। हाल ही में किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया? तो ये स्पेन की संसद ने बनाया है और इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला एक कानून उसने अभी 18 मार्च 2021 को निर्मित किया है। मानसिक रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अपनी पीड़ा को समाप्त करने की यह अनुमति देता है। संविधान में जलवायु परिवर्तन खंड को शामिल करने के लिए कहाँ की संसद ने मतदान किया है? तो ये फ्रांसीसी संसद है जिसने मतदान किया है कि जलवायु परिवर्तन खंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए, समाप्त नहीं शामिल किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन खंड को शामिल किया जाना चाहिए। 16 मार्च 2021 को वहां की संसद ने यह किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस प्री आरओ प्री एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। आरओ का ये कोर्स हिंदी और जीएस का अलग अलग उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज इसकी जल्दी लॉन्च होने वाली है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के भी 2 कोर्स हमारे चल रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज और एक क्यूआईपी, जिसमें नोट सहित दिया जाता है और जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको केवल टेस्ट दिया जाता है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगले डेट की करंट अफेयर, जिससे कि पूरा कवर हो जाए, फिर डे बाय डे हमारा काम चलने लगे। क्योंकि ये करंट अफेयर इसलिए लेट हुआ क्योंकि हमारा जो ऐप है उस पर काम हो रहा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कंटिन्यू इसको रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है कौन सा पखवाड़ा? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये पोषण पखवाड़ा है और ये 16 से 31 मार्च 2021 तक मनाया गया है। कौन सा पखवाड़ा? पोषण पखवाड़ा। यूएस बेस्ड निजी इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप ने एसबीआई कार्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो 4.3% हिस्सेदारी इसने बेच दी है। कहाँ की फर्म है? ये यूएस की फर्म है, अमेरिका की फर्म। हाल ही में जॉन मैगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। जॉन
मुगुफुली। मुगुफुली ये 17 मार्च 2021 को 61 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है, और ये ध्यान रखिएगा पूछा जाता है तंजानिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया? तो गर्ल गैंग, न्यूजीलैंड की गायिका जिन विगमोर का एक ट्रैक है गर्ल गैंग, इसको 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किसे स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनको टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देते हुए और ये नियुक्ति दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्योंकि भारत के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलाया गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? तो ये है भवानी देवी। 27 साल की ये भवानी देवी ने इतिहास रच दिया जब ये तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई कर गई और पहली फेंसर बनी। 14 मार्च 2021 को एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग विधि द्वारा उन्हें टोक्यो ओलंपिक में स्थान प्राप्त हुआ है। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो में ओलंपिक में जो हो रहा है टोक्यो ओलंपिक, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। इनका पूरा नाम है चाडाल वदा आनंद सुंदर रमण भवानी देवी। तो अगर आप हफ्ते भर मेहनत करेंगे तो ये नाम आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, चाडाल वदा आनंद सुंदर रमण भवानी देवी। और 27 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तलवारबाजी। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा किस तारीख में से किस तारीख के बीच? तो अभी ये डेट आई थी 23 जुलाई से 28 अगस्त 2021 के बीच में। टोक्यो जापान में है, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये ओलंपिक पहले 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण टाल दिए गए थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इन्होंने घोषित किया है, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, चिरंजीवी नाम ही है, इसे से आप जान सकते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है? तो यूरोपीय आयोग ने यह प्रस्ताव रखा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच में नागरिकों के सुरक्षित और मुक्त आवागमन के लिए एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव है ये किसने रखा है? यूरोपीय संघ ने। और डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस तथ्य का प्रमाण होगा कि व्यक्ति को या तो कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा चुकी है, या उसकी परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक है, या वह कोरोना की रिकवरी कर चुका है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया? तो ये बना है इटली। इटली अभी इसका हिस्सा बना है आईएसए का। और आईएसए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। आपको पता है कि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन ये माना जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक दिन का और करंट अफेयर, और वो है 22 मार्च का करंट अफेयर। कीनिया के किस देश के साथ कीनिया ने समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से मना कर दिया? तो ये देश है सोमालिया। सोमालिया के साथ इसने अभी मना कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में कि ये कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। दोनों पड़ोसी देश के मध्य असहमति का बिंदु हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा के भीतर की दिशा से संबंधित है ना। सोमालिया के अनुसार हिंद महासागर की ओर समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में है, अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए, और जिस दिशा में उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है। दूसरी ओर कीनिया का तर्क है कि समुद्र की ओर पहुंचने पर दक्षिण पूर्व स्थलीय सीमा में 45 डिग्री का मोड़ आना चाहिए, और इसके साथ ये अक्षांशीय दिशा में अर्थात भूमध्य रेखा के समांतर होनी चाहिए। इसी कारण से ये लड़ रहे हैं और आईसीजे में मामला गया है, लेकिन ये जो कीनिया है वो मना कर रहा है कि हम वहां जाएंगे। वर्ष 2021 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज विजेता घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो एनी लैक्टॉन एंड जीन फिलिप वासल को यह प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज घोषित किया गया है। यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु हर साल प्रदान किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष स्तर का पुरस्कार होता है। 1978 में जय ए प्रिजकर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के बैनर तले इसकी स्टार्टिंग की गई थी। किस फाउंडेशन? हयात फाउंडेशन। तो प्रिजकर और उनकी पत्नी थी कैंडी, उनके द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए समर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो यह सरकार है झारखंड सरकार।
झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से, अभी जैसे चिरंजीवी आपने पढ़ा था राजस्थान की है, तो सुमेलित करने में ऐसे आ सकती है कि झारखंड की कौन सी है, तो ये योजना है समर, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये अभियान शुरू करने की घोषणा इसने की है। और एनीमिया से पीड़ित जो महिलाएं हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और उनसे निपटने का प्रयास इसमें किया जाएगा। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह है सामिया सुलूहु हसन। 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो ये 139वां स्थान, 139वां स्थान भारत का है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यूएन के द्वारा ये जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 149 देशों में 139वां स्थान है, बहुत खराब पोजीशन है इसकी। और फिनलैंड सबसे इसमें ऊपर है। फिन मतलब फन, याद रखिए, हंसी खुशी फन। तो ये सबसे पहले हैप्पीनेस रिपोर्ट में। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव अब संयुक्त सचिव होंगे, ठीक है ना, सचिव, संयुक्त सचिव इनको बना दिया गया, जो अभी तक थे प्रवक्ता। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटर पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये कंपनी है अमेजॉन। नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेजॉन वेब सीरीज के साथ भागीदारी की है? वही वेब सीरीज अमेजॉन जो पूरा चलाता है अपना अमेजॉन। अब कंपनी जो है वो स्ट्रीमिंग में भी आ गई है, प्राइम वीडियोस, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कितना डेवलप कर रही है। और इस कार्यक्रम के तहत AWS छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग यानी ML और वर्चुअल रियलिटी VR जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट की जानकारी प्रदान करेगा। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI सीमा क्या है? तो ये 74% है। राज्यसभा द्वारा ये अभी अनुमोदित की गई है। और ये बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 49 पहले थी, अब 74 है। भारतीय नौसेना ने किस संगठन द्वारा निर्मित एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया गया है? तो ये GRSC के द्वारा निर्मित है। भारतीय नौसेना ने अभी पोर्ट ब्लेयर में एक कार्यक्रम में एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया है। और ये मार्क 4 श्रेणी जहाज का 8वां और अंतिम जहाज है। और स्वदेशी रूप से संचालित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSC, ये शॉर्ट फॉर्म आप नहीं समझ पाए होंगे तो गार्डन रिच से याद कर लीजिए, कोलकाता में यह है, उसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। और इसका उपयोग युद्धक टैंक और भारी हथियार प्रणालियों का परिवहन करने जैसी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अनुसंधान और विकास पहल शुरू की? तो ये पहल शुरू की है अमेरिका के साथ। इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम IUSSTF, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव विभाग की उपस्थिति में US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल लॉन्च की है। और ये जो है 2000 में, वर्ष 2000 में दोनों देशों द्वारा आपसी बातचीत के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया एक द्विपक्षीय संगठन है। तो ये रहा 3 दिन का करंट अफेयर। अब हम कल से डे बाय डे करेंगे और ऐप पर आपको सब मिलता रहेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, IAS प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड करिए। और UPPCS RO ARO और जी बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको वहां पे मिलेंगे, पेड कोर्स और फ्री भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप डेली का करंट पढ़िए और इन कोर्सेज का लाभ उठाइए। अच्छी तैयारी करना हो तो आप इनको ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।